Hello fellas, how are you? Hope you're doing good. तो आज की वीडियो है उन खूबसूरत एनिमेज के नाम जिनकी स्टोरीज़ ने हमें छुआ, जैसे नारुतो, वन पीस, डीमन स्लेयर या योर नेम, कैन आई ईट योर पैंक्रियास। ये सब खूबसूरत कहानियाँ हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन कहानियों के पीछे जो इनको क्रिएट करने वाले लोग हैं वो इतनी यूनिक कहानियाँ कैसे बुन लेते हैं? ये लक नहीं है और आइडिया नहीं है, ये है उनका कल्चर, उनकी एथिक्स, उनकी रूटीन जो वो फॉलो करते हैं। यही सब उन्हें हमसे अलग बनाती है। वो ये सोच पाते हैं जो हम नहीं सोच पाते। इसीलिए अक्सर एनिमे देख के और उसकी स्टोरी लाइन देख के हम जैसे लोग चौंक जाते हैं। जैसे कुंग फू पांडा में कहा था ना, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द मूव यू हैव ट्राइड वंस, बट आई एम अफ्रेड ऑफ द मूव यू ट्राइड 1000 टाइम्स। तो इसी तरह चीज़ें उनकी एथिक में ज़्यादा रिलाई करती हैं। पार्ट 1, जापानीज़ कल्चर। जापानीज़ कल्चर फुल ऑफ एंशिएंट बिलीव्स है, लाइक कामी और स्पिरिट्स का होना। हर चीज़ में उनका मानना है कि स्पिरिट्स मौजूद होते हैं, वो चाहे रिवर्स हों, ट्रीज़ हों या रॉक्स हों। ये जो रिस्पेक्ट है सराउंडिंग्स की, ये आपको एनिमे में बहुत ज़्यादा दिखेगी, आपको महसूस होगी। ये जो उनके कल्चर का पार्ट है वो आपको एनिमे में दिखेगा। मैजिकल फॉरेस्ट दिखेंगे, टॉकिंग एनिमल्स दिखेंगे और डीप इमोशंस दिखेंगे इन चीज़ों के। वो क्यों? वो इसलिए कि वो इन चीज़ों को महसूस करते हैं, इन पे यकीन रखते हैं। वर्क एथिक। जापानीज़ का वर्क एथिक इतना अच्छा है, वो क्या कहते हैं, दे क्रिएट समथिंग कॉल्ड कोडावरी, a passion for perfection. They spend their time to perfect each and every frame, each and every expression, each and every emotion. घंटों लगाते हैं वो ये सब करने में, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। बैकग्राउंड्स को एक एक डिटेल के साथ सेट करते हैं, इसीलिए आपको एनिमे बहुत खूबसूरत दिखते हैं। टीम वर्क। जापानीज़ कल्चर में ग्रुपिज़म और टीम को बहुत अहमियत दी जाती है। तो ये वो चीज़ है जो उनको हेल्प करती है। एक आर्टिस्ट अकेला काम नहीं करता, उसके साथ राइटर, वॉइस एक्टर मिल के स्टोरी को बिल्ड करते हैं, और जो कहानियाँ मिल के बिल्ड होती हैं वो अपनी बेस्ट फॉर्म में होती हैं। और ये लोग पेशेंस में भी बहुत अच्छे हैं, इनमें बहुत पेशेंस है, बहुत ज़्यादा ठहराव से काम करते हैं। इसलिए एनिमे में एक एक इमोशन एक एक फ्रेम में उठ के आता है। वो चाहे फाइट सीन हो वो या डीमन स्लेयर्स के डीमंस की बैक स्टोरीज़ हों, आप एक दफ़ा उसमें खो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ग्रुप की प्रोडक्शन है, लोग अपनी सजेशंस देते हैं उसमें और चीज़ें बेटर होती चली जाती है। तो इस सब बात का जिक्र करने का मकसद क्या? इसका जिक्र इसलिए किया ताकि हम इन क्रिएटर्स की एथिक्स और इनकी कल्चर को समझ सकें। अगर हम कल्चर को समझेंगे और एथिक्स देखेंगे तो इनकी जो वर्क एथिक्स हैं और इनका जो कल्चर है वो हमसे बहुत डिफरेंट है। ये सब जो चीज़ें हैं नर्चर का हिस्सा बनती हैं, और ये नर्चर जो है आपको यूनिक आइडियाज़ और क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाता है। ये वो खूबसूरत बातें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो एनिमे को स्टैंड आउट करवाती हैं। एनिमे इटसेल्फ एक सीक्रेट रेसिपी है उनके ट्रेडिशन, कल्चर और इस सब का। साथ ही साथ वो एक बड़ी वेल डेवलप्ड कंट्री में रह रहे हैं जापानीज़। तो कहते हैं ना, क्रिएशन वहाँ शुरू होती है जहाँ पे चीज़ें ठीक होती हैं, चीज़ें बेहतर होती हैं। ख़राब चीज़ों में, पोल्यूशन में, टूटी सड़कों में इंसान इन्हीं मसलों में फंसा रहता है, तो क्रिएटिविटी उस तरह उठ कर नहीं आती। उनके पास ये मसाइल नहीं है तो उनकी क्रिएटिविटी अलग